बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो इंग्लिश 201 का जो सॉल्व्ड पेपर आया है वो सॉल्व फॉर्म में आज हम आप के साथ डिस्कस करेंगे। वो है बिज़नेस और टेक्निकल इंग्लिश का। ये पेपर अभी हुआ है 6 जून को 2026 को, ठीक है। तो इसके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं वो आज हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपने जस्ट कॉन्सेप्ट लेने हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रंट मैटर के 3 पार्ट्स बताने हैं, वो कौन से हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रंट मैटर जो होता है पहले किससे कहते हैं, ये पता होना चाहिए कि ये किसी भी बुक का जो शुरू वाला हिस्सा है उसे कहते हैं, ठीक है, फ्रंट मैटर। और इसके 3 पार्ट कौन से हैं? टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है और एब्स्ट्रैक्ट होता है। और आगे आप इसकी पूरी तफसील भी पढ़ लें। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आया था वो था लेटर के एलिमेंट्स बताने हैं कितने हैं। तो लेटर के एलिमेंट्स तो ये तो बहुत इजी है कि कोई भी फॉर्मल बिजनेस लेटर जो है उसमें क्या क्या होता है। उसमें पहले हेडिंग आती है, फिर उसके साथ ही डेट लिखी जाती है, फिर इनसाइड एड्रेस होता है कि कौन से एड्रेस पे आपने ये लेटर भेजना है। फिर उसके बाद सलाम व आदाब होते हैं, सैल्यूटेशन, फिर उसकी बॉडी होती है और फिर आखिर में उसको क्लोज़र कर दिया जाता है, कम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसे कहते हैं, और सिग्नेचर कर दिया जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन जो आया था वो था कि रिज्यूमे के टाइप्स बताने हैं। तो इसके 3 टाइप्स हैं। एक तो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे होती है, ठीक है, ये इसमें एक्सपीरियंस बताया जाता है या फिर एजुकेशन के बारे में लिखा जाता है। और जो फंक्शनल रिज्यूमे होती है इसमें डेट्स की बजाय आपने अपनी स्किल्स बतानी है, अपनी एबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स पर फोकस किया जाता है। ये फंक्शनल रिज्यूमे होती है। कम्बिनेशन रिज्यूमे में दोनों आते हैं, यानी कि आपकी एबिलिटीज़ भी और आपका एक्सपीरियंस भी। तो इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आई थी। अच्छा, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, बिगिनिंग, प्लेजेंट नोट और ब्लेम, ठीक है। अब इसका जवाब क्या था? ये ऑप्शंस थे उनके फिलिंग द ब्लैंक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि पूरे सेंटेंस नहीं दिए गए थे तो यहाँ रूल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि किसी भी बैड न्यूज़ लेटर को हमेशा एक प्लेजेंट नोट या बफर से शुरू करना चाहिए, कोई भी बैड न्यूज़ लेटर है, ठीक है। और कस्टमर या रीडर पर डायरेक्ट ब्लेम डालने से गुरेज करना चाहिए। और गुड न्यूज़ लेटर की बिगिनिंग सीधी अच्छी खबर से करनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद नहीं थे तो इस वजह से हमने जो उसकी ऑप्शंस आए थे उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ओके। इसके बाद ये सेंटेंस दिए गए थे उनमें बुफर टेक्निक यूज़ करके रीराइट करना था। बुफर टेक्निक ऐसी टेक्निक को कहा जाता है जिसमें अगले बंदे को शॉक ना लगे, ठीक है। इस तरह से अल्फाज की अदायगी की जाए कि अगला बंदा जो है वो परेशान भी ना हो और उसे रिजेक्ट आराम से कर दिया जाए अच्छे अल्फाज में, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपने जो एप्लीकेशन दी थी वो हमने रिजेक्ट कर दी है, ये कहने के बजाय अगर मैं कहूँ कि भाई आपकी एप्लीकेशन जो आपने दी उसका बहुत शुक्रिया, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त हम दूसरे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद ये आया था स्कीमिंग और स्कैनिंग का में क्या डिफरेंस है। स्कीमिंग होता है किसी भी मजमून की या किसी भी जो टेक्स्ट है उसकी समरी दे देना, ठीक है। और स्कैनिंग कहते हैं किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को, एक स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढना, जैसे हम डिक्शनरी में ढूंढते हैं। इसके बाद ये रीडिंग स्पीड और रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्या डिफरेंस है ये आप पढ़ लें। और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ तो आपको पता ही है क्या होती हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री 2 लोगों के दरमियान जो कंपैरिजन को कहते हैं और इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। सुपरलेटिव डिग्री में एक शख्स का पूरी ग्रुप के साथ मुकाबला कराया जाता है, ओके। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है? देखिए, हमेशा याद रखना है पार्टिसिपल कंटिन्यूस टेंस में आता है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या मतलब होगा कि कोई भी वर्ब है उसके आखिर में आईएनजी लगाना है और ये कंटिन्यूस टेंस को शो करता है, जैसे कि प्लेइंग, रनिंग, कि ये काम अभी हो रहा है। पास्ट पार्टिसिपल में होता है ये काम मुकम्मल हो चुका है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है, जैसे प्लेड। इसके बाद फैक्ट्स और ओपिनियंस में क्या डिफरेंस है ये बताया जाता है। फैक्ट होता है कोई हकीकत बयान करना कि जो वाक़या हुआ है। ओपिनियन हर एक की जो ज़ाती राय होती है उससे कहा जाता है। इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग और परस्यूसिव स्पीकिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए, इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग वो होती है जिसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इसमें किसी की तरफदारी नहीं की जाती है, ठीक है, जैसे कि टीचर आपको लेक्चर दे रहा होता है। परस्यूसिव स्पीकिंग होती है जिसमें कोई ऑडियंस जो है उसे किसी चीज़ पे कन्विंस करना होता है कि भाई आप ये काम करें, जैसे कि सियासत में इसको यूज़ किया जाता है या फिर अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है तो उसमें से यूज़ किया जाता है। इसके बाद जी पैराग्राफ को डेवलपमेंट करने के वेज़ कौन से हैं, पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, डेवलप करने के लिए अहम तरीके कौन से हैं। पैराग्राफ अगर आपने कोई लिखना है उसमें इलिस्ट्रेशन आएगा, कंप्रीहेंशन एंड कॉन्ट्रास्ट आएगा, ठीक है। कॉज और इफ़ेक्ट क्या है जी, किसी मुश्किल कॉन्सेप्ट की तफसील से तारीफ़ करनी होती है। इसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी कैटेगरीज़ में डिवाइड करना होता है। तो ये था पास्ट पेपर।
6 जून का। और नेक्स्ट पास पेपर्स के लिए स्टे ट्यून्ड रहे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।